यात्रा का पांचों यात्राओं को मिला करके 10,643 किलोमीटर यात्रा हमारे सभी कार्यकर्ता करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्राएं निकाले। 3 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चित्रकूट से यात्रा की शुरुआत करें। पहली बार एक संगे 5 यात्राएं निकले। 17 से 18 दिनों में ये यात्राएं 10,543 किलोमीटर की दूरी तय करें। 25 सितंबर को भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आवे की संभावना है। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा लगभग 210 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरे। भोपाल और आसपास की विधानसभाएं समापन के अवसर पे जुड़े। इन यात्राओं को 998 जगहों पे स्वागत हुई है। इस दौरान कुल 678 जनसभाएं हुई हैं। इनमें 211 बड़ी सभाएं हुई हैं। यात्राओं को नेतृत्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय भी करें। पहली यात्रा 3 सितंबर को चित्रकूट से शुरू हुई है। इसको शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करें। यह यात्रा निवाड़ी से होकर भोपाल पहुंचे। दूसरी यात्रा 4 सितंबर को खंडवा से शुरू हुई है। दादा दूनीवाले को आशीर्वाद लेकर शुरू होने वाली यात्रा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुई है। तीसरी यात्रा भी 4 सितंबर को ही नीमच से शुरू हुई है। इनमें भी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुई है। चौथी यात्रा 5 सितंबर से मंडला से शुरू हुई है। जबलपुर होते हुए यह यात्रा भोपाल पहुंचे। इनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो सकते हैं। पांचवी यात्रा 6 सितंबर को श्योपुर के बड़ौदा नगर से शुरू हुई है, जो रायसेन होकर भोपाल पहुंचे। इनमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हो सकते हैं। पार्टी ने 5 यात्राओं के लाने अलग अलग टोलियां बनाई हैं। बिंद से निकलने वाली यात्रा के संयोजक सतना के सांसद गणेश सिंह और सह संयोजक मंत्री विजय प्रताप सिंह हैं। महाकौशल से शुरू होने वाली यात्रा के संयोजक सांसद उदय प्रताप सिंह और सह संयोजक अभिलाष पांडे हैं। इंदौर संभाग से निकलने वाली तीसरी यात्रा के संयोजक सांसद शंकर लालवानी और सह संयोजक जयपाल चावड़ा हैं। उज्जैन संभाग से निकलने वाली यात्रा के संयोजक बंसीलाल गुर्जर और सह संयोजक तेज बहादुर सिंह हैं। पांचवी यात्रा ग्वालियर चंबल से निकले। ई के संयोजक रणवीर रावत और सह संयोजक मुकेश चौधरी हैं। इस मंत्र पर कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो और गरीबों के कल्याण को लेकर के हम संकल्पित हैं। इसलिए इस उद्घोष के साथ 20 साल की विकास यात्रा में भारतीय जनता पार्टी ला रही है जन आशीर्वाद यात्रा। और जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम इस ध्येय वाक्य को लेकर कि फिर इस बार भाजपा की सरकार और गरीब कल्याण को लेकर के जो आजादी के 5 दशक बाद विकसित से वंचित था, उसे भाजपा सरकार ने विकास से सिंचित किया है। इस दिशा में आज विकास और गरीब कल्याण के इस उद्देश्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने, जहां प्रदेश के गरीब वर्ग जानता है, जहां कमल निशान है वहां गरीब कल्याण है, इसलिए आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में राह राह विकास है और डगर डर गरीब खुशहाल है। इस मंत्र पर आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश गरीबों के विकास और कल्याण के लिए इस यात्रा के माध्यम से, जो मैंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी के साथ जो हमने किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के लिए, या माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो 2003 का बीमारू राज्य था, जो विकसित राज्य की श्रेणी में आकर आज हम लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां विकास है। इस नाते से आज इस यात्रा के बारे में मैं आप सबको जानकारी देते हुए मुझे हर्ष है कि भारतीय जनता पार्टी इन 5 अपनी जन आशीर्वाद यात्राओं को मध्य प्रदेश के अंदर जो शुरुआत कर रही है, उसमें हमारी एक केंद्रीय टोली बनी है। उस केंद्रीय टोली के अंदर आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, वो इस यात्रा के संयोजक हैं। विनोद गोटिया जी जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं, वो इस टोली के सदस्य हैं। श्रीमती लता वानखेड़े जी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री हैं, वो भी इस टोली के सदस्य हैं। ओम प्रकाश धुर्वे हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, वो भी इस टोली के सदस्य हैं। रामलाल रौतेल जी पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, वो इस टोली के सदस्य हैं। महेंद्र सोलंकी हमारे सांसद हैं, देवास के वो इस टोली के सदस्य हैं। ब्रजेंद्र सिंह जादौन ग्वालियर के,
पूर्व निगम के अध्यक्ष हैं, वो इस टोली के सदस्य हैं, और अश्विनी राय जिले के हमारे भोपाल के उपाध्यक्ष हैं। तो ऐसे 8 लोगों की ये टोली हमारी सेंट्रल टोली के नाते से इस पूरी यात्रा का संयोजन करने का लगातार उसकी तैयारी भूपेंद्र सिंह जी और इस टोली ने मिलकर के इसको गंभीरता के साथ इस काम की शुरुआत कर दी है। हमने जिन यात्राओं को यात्रा क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 यात्राएं हैं, उन यात्राओं की जो हमारी टोलियां हैं, एक बार मैं जरूर आपको इस बात का उल्लेख करना उचित मानता हूं कि जो यात्रा क्रमांक 1 है, तो यात्रा क्रमांक 1 के अंदर जो ये यात्रा बिंद क्षेत्र से शुरू होगी, इसके संयोजक श्री गणेश सिंह जी हमारे सतना के सांसद और सह संयोजक श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे मंत्री हैं पन्ना के, वो इसके सह संयोजक हैं। इसी प्रकार से जो यात्रा क्रमांक 2 है, इस यात्रा क्रमांक 2 ये महाकौशल क्षेत्र की होगी। श्री उदय प्रताप सिंह जी सांसद इसके संयोजक हैं और श्री अभिलाष पांडे हमारे युवा मोर्चे के पूर्व अध्यक्ष, ये उसके सह संयोजक हैं। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 3 जो हमारे इंदौर, विशेष तौर पर इंदौर संभाग से जिसकी शुरुआत होगी, ये यात्रा क्रमांक 3 शंकर ललवानी जी हमारे सांसद इंदौर के इसके संयोजक हैं। जयपाल चावड़ा हमारे आईडीए के अध्यक्ष हैं, वो इसके सह संयोजक हैं। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 4 जो खास तौर पर मालवा में उज्जैन का जो क्षेत्र है हमारा, इसमें श्री बंसीलाल जी हमारे किसान मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ये हमारे संयोजक हैं, और तेज बहादुर जी ये हमारे इसके सह संयोजक हैं। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 5 ये ग्वालियर चंबल रीजन में होगी। रणवीर रावत जी प्रदेश के महामंत्री संयोजक हैं और मुकेश चौधरी प्रदेश के उपाध्यक्ष, ये इस यात्रा के सह संयोजक हैं। तो इस प्रकार से 5 यात्राओं की रचना हमने जिला और विधानसभा से लेकर नीचे तक इन यात्राओं के बारे में एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं उसको खड़ा करने का काम इस यात्रा के माध्यम से किया है। इन यात्राओं में मुख्य तौर पर जो जन आशीर्वाद यात्रा होगी, ये यात्रा जन आशीर्वाद कुल 10,643 किलोमीटर, इस यात्रा का 5 यात्राओं को मिलाकर के 10,643 किलोमीटर यात्रा हमारे सभी कार्यकर्ता करेंगे। इसमें कुल विधानसभाएं 210, क्योंकि भोपाल और आसपास की जो विधानसभाएं वो बाद में समापन के तौर पर यहां पर सम्मिलित होंगी, इसलिए 210 विधानसभाओं से गुजरते हुए कुल स्थान 998 जहां पर यात्राओं का स्वागत होगा। कुल रथ सभाएं हमारी 678 होंगी, और जो बड़ी हमारी सभाएं होंगी, जो बड़ी सभाएं जिसमें हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी सम्मिलित होगा, इस प्रकार से 211 हमारी बड़ी सभाएं पूरे इस यात्रा के दौरान जन आशीर्वाद के माध्यम से हम लोग करेंगे। इसमें जो यात्रा क्रमांक 1 है, यात्रा क्रमांक 1 3 तारीख को चित्रकूट से जिसकी शुरुआत होगी, और इस यात्रा का शुभारंभ हमारे देश के गृह मंत्री, वरिष्ठ नेता जिन्होंने मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, माननीय अमित शाह जी इस यात्रा क्रमांक 1 का शुभारंभ चित्रकूट से आशीर्वाद लेकर के कामतानाथ जी का इसकी शुरुआत वहां से करेंगे, और इसके बाद ये यात्रा निवाड़ी से होते हुए भोपाल पहुंचेगी। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 2 ये 5 तारीख को मंडला से प्रारंभ होगी, और मंडला से प्रारंभ होकर के जबलपुर नगर से होते हुए भोपाल पहुंचेगी। पूरे यात्रा में डिटेल आपको इसका मिलेगा। तो इस दिशा में, इस यात्रा में भी हमने अनुरोध किया है कि माननीय गृह मंत्री जी मंडला में इस यात्रा का भी शुभारंभ करें 5 तारीख को। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 3 ये खंडवा से प्रारंभ होगी। दादा धूनी वाले का आशीर्वाद लेकर के हमारे देश के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से हमने अनुरोध किया है कि वो इस यात्रा का शुभारंभ वहां से करें। उसकी अनुमति मुझे लगता है कि जल्दी उसकी मिलेगी। सैद्धांतिक अनुमति मिली है, लेकिन ऑफिशियली आपको इसकी जानकारी भी मिलेगी। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 4 सितंबर को ही ये हमारा जो उज्जैन का बेल्ट है, नीमच से जो मैंने कहा शुरुआत इसकी होगी, बुधनी होते हुए ये भोपाल पहुंचेगी, और इस यात्रा का शुभारंभ भी उसी दिन आदरणीय राजनाथ सिंह जी करें, ये हमने अनुरोध किया है।
इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 5 जो चंबल क्षेत्र की है, यह यात्रा भी 6 सितंबर को श्योपुर बड़ौदा नगर जो श्योपुर का है वहां से यात्रा प्रारंभ हो और रायसेन होते हुए भोपाल पहुंचेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इस यात्रा की शुरुआत करें, ऐसा हम सब लोगों ने मिलकर के उनसे अनुरोध किया है। तो इसलिए यात्रा के जो पूरा डिटेल के तौर पर जो मैंने आपके सामने रखा है कि कितने किलोमीटर ये सारी यात्राएं चलेंगी, इन यात्राओं में कौन कौन से रीजन सम्मिलित होंगे, तो इसके नाते से यात्रा हमारी 3 तारीख से लेकर के 3, 4, 5 और 6 को, और ये यात्रा कोई 17 दिन कोई 18 दिन कंप्लीट करते हुए लगभग 21 तारीख को इन यात्राओं को ऑफिशियली वहां पर ये समाप्त होंगी। लेकिन 25 तारीख को इन यात्राओं का समागम भोपाल के अंदर कार्यकर्ता महाकुंभ में होगा। आप सबको ध्यान में, पत्रकार मित्रों को, कि लगातार मध्य प्रदेश के अंदर जब चुनाव आते हैं, 25 सितंबर हमारे श्रद्धा और आस्था के केंद्र जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को एकात्म मानव दर्शन अंत्योदय का विचार दिया, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती 25 सितंबर को होती है। इसलिए जन्म जयंती के अवसर पर कार्यकर्ता महाकुंभ, और कार्यकर्ता महाकुंभ में लगभग 10 लाख लोग इस कार्यकर्ता महाकुंभ में सम्मिलित हों। प्रत्येक बूथ से 6523 बूथ मध्य प्रदेश के अंदर जो हैं, उन बूथों से बूथ समिति, जिसको हमने डिजिटल और आज के समय के तकनीक से युक्त होकर के हमने डिजिटली इनरोल्ड किया है, और लगभग मध्य प्रदेश के इस प्रकार के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, तो बूथ समिति इस कार्यकर्ता महाकुंभ में आए, जिस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की एक हमारी जो बड़ी ताकत है। तो उस दिन इस कार्यकर्ता महाकुंभ में लगभग 10 लाख कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के उपस्थित हों। पिछली बार भी लगातार बड़ी संख्या में हर कार्यकर्ता महाकुंभ में लोग आए हैं, तो इस बार भी हम इस प्रकार का प्रयास यात्राओं के माध्यम से जो मोबिलाइजेशन होगा हम ये करने वाले हैं। और हमने अनुरोध किया है कि माननीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करें और चुनाव को, जिसको हम कहते हैं कि हमेशा से 25 सितंबर को हम चुनाव की रणभेरी की आगाज उस कार्यकर्ता महाकुंभ से होता है, तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी करें ये प्रयास। हम सब लोग 25 तारीख को हमने ये प्रयास किया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करें, जहां इन सभी यात्राओं का समापन यहां पर होगा। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, जो नेतृत्व के प्रति इस देश की जनता का और मध्य प्रदेश की जनता का जो विश्वास है, ये हमारी ताकत है। गरीब कल्याण, हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, ये हमारी ताकत है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का तंत्र प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ आज खड़ा है। एक सजग प्रहरी के नाते से एक एक बूथ पर एक एक कार्यकर्ता एक प्रवक्ता बनकर के भाजपा सरकार के कामों को लेकर के जमीन पर जो जा रहा है, इस दिशा में इस यात्राओं के माध्यम से हम अकाउंटेबिलिटी के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, हमारे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कैलाश विजयवर्गीय जी और हमारा पूरा जो नेतृत्व है, सभी इन यात्राओं में, अलग अलग यात्राओं में प्रतिदिन सम्मिलित होकर के समाज में अपनी भूमिका निभाने का सब मिलकर के प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक सभी स्तरों पर काम कर रही है। और मुझे ध्यान है कि अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बूथ विजय संकल्प अभियान से लेकर विधानसभा के सम्मेलन तक का कार्यक्रम ये सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और आगे के कार्यक्रम आप सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाला राजनीतिक दल है।
2003 से पहले मध्य प्रदेश जिस दुरावस्था के दौर में था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने का एक सफलतम प्रयत्न किया है। विकास की दृष्टि से भी देखेंगे तो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अधोसंरचना विकास का मामला हो, इस दिशा में भी अभूतपूर्व काम किए गए हैं, जिनका परिणाम आज परिलक्षित होता है। कृषि के क्षेत्र में भी अगर हम देखेंगे तो एक समय था जब खेती की बात चलती थी तो पंजाब और हरियाणा का ही नाम आता था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा सिंचाई की बढ़ती उपलब्धता, सिंचाई के लिए बिजली की पर्याप्तता और किसानों का परिश्रम, कृषि हितैषी नीतियां, इनने मध्य प्रदेश में खेती को काफी अग्रणी भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया है। और अब देश भर में प्रतिस्पर्धा होती है तो किसान कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिलता है। यह मध्य प्रदेश के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवाद से ऊपर उठकर काम करने वाला राजनीतिक दल है। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। पहला उद्देश्य यही है। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के कामों को गिनाए और अब देखने जो ही है कि जनता भाजपा को कितनों आशीर्वाद देते। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.